हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं ऐना फॉर बीकॉम स्टूडेंट। मैं आज आपके लिए बहुत ही अच्छी वीडियो लेके आई हूँ जिसके अंदर हम करेंगे कैन ब्रांड इक्विटी इंक्रीज प्रॉफिट। क्या ब्रांड इक्विटी इंक्रीज करती है प्रॉफिट को? और अगर इसके पहले की वीडियो आपने नहीं देखी है, इसके पहले के टॉपिक आपने नहीं देखे हैं, तो आप जाके देख सकते हैं कि ब्रांड इक्विटी होता क्या है। और ये है ब्रांड मैनेजमेंट के नोट्स। ये ब्रांड मैनेजमेंट की यूनिट फर्स्ट है जो मैं आपको करवा रही हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक है कैन ब्रांड इक्विटी इंक्रीज प्रॉफिट। क्या ब्रांड इक्विटी हमारी प्रॉफिट को इंक्रीज करती है? तो इसका मतलब ये है सही, क्योंकि ब्रांड इक्विटी हैज़ अ डायरेक्ट कोरिलेशन टू प्रॉफिटेबिलिटी। जो ब्रांड इक्विटी होती है उसका डायरेक्ट कोरिलेशन होता है प्रॉफिटेबिलिटी से। कैसे? क्योंकि जो ब्रांड है, मान लीजिए अगर आपका ब्रांड का अच्छा नाम है, अच्छा आपका ब्रांड चलता है, अगर आपकी ब्रांड की क्वालिटी अच्छी है, तो आपकी अगर अच्छी गुडविल है आपके ब्रांड की, आपकी ब्रांड इक्विटी अगर अच्छी है तो डायरेक्टली इंक्रीज करेगी आपके प्रॉफिट को, क्योंकि आपकी सेल इंक्रीज होगी। अगर आपकी सेल इंक्रीज होगी तो आपका प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा। इसमें दे रखा है व्हेन अ कंज्यूमर रिकॉग्नाइज योर ब्रांड दे आर लाइकली टू चूज योर प्रोडक्ट ओवर अ competing brand even if your product has a higher price tag। अगर आपके ब्रांड को रिकॉग्नाइज करते हैं, अगर आपका ब्रांड डिफरेंट है और आपके ब्रांड को लोग पसंद करते हैं, आपके ब्रांड की ब्रांड इक्विटी अच्छी है, तो कोई भी कम्पिटिटिव ब्रांड हो उसकी बजाय आपका प्रोडक्ट लिया जाएगा, बेशक अगर वो हाई प्राइस टैग है उसके ऊपर या फिर ज़्यादा पैसे भी चार्ज कर रहे हैं। जैसे क्या होता है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो ब्रांड कॉन्शियस होते हैं, जिनको मतलब ये होता है कि हमें तो इसी ब्रांड का प्रोडक्ट चाहिए। तो अगर आपका ब्रांड जो है उसकी ब्रांड इक्विटी ही तो है वो लोगों के मन में कि भाई हमें तो यही चाहिए है, तो उनकी जो ब्रांड इक्विटी है अगर वो जो प्रोडक्ट है वो हाई प्राइस में भी मिलता है क्योंकि उसकी क्वालिटी अच्छी होती है, तो अगर उसकी जो प्रोडक्ट है वो हाई प्राइस में मिलता है तो भी लोग उसको खरीदेंगे। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल दिया गया है, पीपल विद सीजनल एलर्जीज विल लुक फॉर अ कलेटीन एंड मे नॉट इवन नो व्हाट इज लोटाडाइन इज। इसने बोला है कि लोगों को सीजनल एलर्जी हो जाती है, कई लोगों को एलर्जीज हो जाती है ना, मतलब पैरों पे या गले पे या मतलब कहीं पे भी एलर्जी हो जाती है। तो लोग जानते हैं कि कैलेटीन एक टेबलेट आती है एलर्जी के लिए, दवाई आती है, लेकिन किसी को ये नहीं पता कि लोटाडाइन भी एक टेबलेट आती है। क्योंकि कैलेटीन का नाम है, अच्छी इसकी ब्रांड नहीं है, तो लोगों को नहीं पता कि लोटाडाइन भी एक ब्रांड इक्विटी होती ना, ब्रांड है या नेम है, मतलब बहुत से कम लोगों को पता होता है। इसके बाद है हाउ टू मेज़र एंड अंडरस्टैंड ब्रांड इक्विटी। हम ब्रांड इक्विटी को कैसे मेज़र कर सकते हैं और किस तरीके से समझ सकते हैं कि ब्रांड इक्विटी कैसे काम करेगी, या हम मतलब कैसे अपने ब्रांड इक्विटी को इंक्रीज करें। ब्रांड इक्विटी कैन सीम्स लाइक एंड abstract concept that is difficult to measure और क्वांटिटी। ब्रांड इक्विटी एक abstract कॉन्सेप्ट होता है, इसको बहुत डिफ़िकल्ट होता है इसको हम मेज़र करना। हमें मतलब मतलब बहुत डिफ़िकल्टी लगती है कि हम पता लगा पाएँ कि हमारे जो ब्रांड की वैल्यू है वो कितनी है, हमारी ब्रांड इक्विटी कितनी है। डिपेंडिंग ऑन the goal of your branding efforts, there are the multiple methods that can be used in measure equity through brand technique efforts। वो ये जो एफर्ट्स दे रखे हैं इनसे पता चलेगा कि जो हमारी ब्रांड इक्विटी है वो कैसे कितनी इंक्रीज हो रही है, या फिर जो हम गोल है हमारा, हम जितने एफर्ट्स लगाएंगे उतना ही हमें अचीव होगा। अब हम एफर्ट्स ही नहीं लगाएंगे किसी काम के अंदर, मतलब हम जैसे कई बार कई लोग होते हैं कि मैं बोलते कि मुझसे तो ये काम होगा ही नहीं। भाई अगर हम उसके अंदर एफर्ट्स ही नहीं लगा के देखेंगे, हम उस काम को एक दो बार करके ही नहीं देखेंगे, तो वो काम कैसे होगा? तो हमें हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए कि नहीं मैं कर सकती हूँ या हो सकता है। अगर आप ये सोचेंगे कि हो सकता है तो वो डेफिनेटली हो सकता है। अगर आप ये सोचेंगे कि मैं नहीं कर सकती, मुझसे नहीं हो पाएगा, तो वो डेफिनेटली नहीं हो पाएगा। और अगर आप सोचेंगे कि मैं ये काम कर सकती हूँ, हम अपने जो ब्रांड्स की या मतलब हमारा जो ब्रांड है हम उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं, उसका नाम इंक्रीज़ कर सकते हैं। अगर आप उसके ऊपर एफर्ट्स लगाते हैं उस चीज़ के ऊपर, तो ज़रूर आपको कामयाबी मिलेगी। या फिर कोई भी काम के अंदर हम एफर्ट्स लगाते हैं तो हमें सक्सेसफुल
एक बार में नहीं मिलेगी, 2 बार में नहीं मिलेगी, तीसरी बार में झक मार के मिलेगी, मिलेगी ज़रूर। इसके बाद है हम कौन कौन से एफर्ट्स लगाते हैं। सबसे पहले है फाइनेंशियल। फॉर दोज लुकिंग टू असाइन ए न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ अ ब्रांड कंसिडर द फॉलोइंग। फाइनेंशियल मतलब भाई कई लोग जैसे हमने मतलब ज़्यादातर लोग ऐसे ही होते हैं, जब हमारे हमारे साइड के लगा लो या जो मिडिल क्लास लोग होते हैं, वो पहले हम न्यूमेरिक वैल्यू देखते हैं। जब कोई भी हम ब्रांड लेते हैं तो हम ये देखते हैं कि हमारे बजट के अंदर वो ब्रांड आ रहा है या नहीं आ रहा है। इसके बाद है कंपनी वैल्यू। टू मेजर द ब्रांड इक्विटी यू कुड थिंक ऑफ द फर्म एज एन एसेट। यू कुड थिंक ऑफ द फर्म एज एन एसेट्स। जब आप कंपनी ब्रांड इक्विटी को मेजर करते हैं तो आपको ये देखना चाहिए कि फर्म जो है, हमारी जो फर्म है वो एक एसेट्स हैं, हमारी एसेट्स हैं। उसके बाद मार्केट शेयर। हम मार्केट शेयर देखते हैं कि लीडर्स इन द मार्केट टेंड्स टू हैव अ हायर ब्रांड इक्विटी। अपना मार्केट के अंदर कितना शेयर है, हमारी कंपनी का मार्केट के अंदर कितना शेयर है, कितने हमारे मेंबर मार्केट के अंदर काम करते हैं। जितने हमारे ज़्यादा मेंबर हमारी मार्केट के अंदर काम करेंगे, मतलब जो लीडर्स होंगे वो काम करेंगे, जो जो रिटेलर्स हैं वो काम करेंगे हमारी मार्केट के अंदर, हमारे ब्रांड को सेल करेंगे, तो उतनी ही हमारी ब्रांड इक्विटी हायर होगी, उतना ही हमारा ब्रांड इंक्रीज़ होगा, ब्रांड नेम इंक्रीज़ होगा। इसके बाद है रेवेन्यू पोटेंशियल। हमारा रेवेन्यू कमाने का पोटेंशियल कितना है। व्हाट डज द रेवेन्यू पोटेंशियल लुक लाइक फॉर योर प्रोडक्ट। आपके प्रोडक्ट का रेवेन्यू पोटेंशियल कितना है। हाउ डज दिस कंपेयर टू योर कंपनी करंट रेवेन्यू। हम अपनी कंपनी से करंट रेवेन्यू से इसको कैसे कंपेयर करेंगे। सबसे पहले हम रेवेन्यू की पोटेंशियल चेक करेंगे कि हम अपना कितना रेवेन्यू निकाल सकते हैं एक टाइम पीरियड के अंदर। उसके बाद जो हमारा करंट रेवेन्यू निकल रहा है उसको देखेंगे कि भाई हमें करंट में कितना मिल रहा है और हम कितने एफर्ट्स लगाएं कि हमें और भी ज़्यादा रेवेन्यू मिले। इसके बाद है प्रोडक्ट वैल्यू। अ गुड वे टू मेजर प्रोडक्ट वैल्यू इज टू कंपेयर अ जेनरिक प्रोडक्ट विद ब्रांडेड प्रोडक्ट। जेनरिक प्रोडक्ट विद ब्रांडेड प्रोडक्ट का मतलब क्या होगा कि अगर हमें प्रोडक्ट की वैल्यू पता लगानी है तो जो नॉर्मल प्रोडक्ट होते हैं, जो मतलब लोकल प्रोडक्ट होते हैं, उसके उस प्रोडक्ट से हमारे जो ब्रांडेड प्रोडक्ट है उसको कंपेयर करके देखेंगे तो ऑटोमेटिकली हमें अब अपने प्रोडक्ट की वैल्यू पता चल जाएगी कि ये प्रोडक्ट कितने, इस प्रोडक्ट की कितनी वैल्यू है। इसके बाद ब्रांड ऑडिट। कंडक्टिंग अ ब्रांड ऑडिट कैन ऑल्सो हेल्प यू गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ योर ब्रांड इज परफॉर्मिंग। कंडक्टिंग ब्रांड ऑडिट को करवाने से हमें पता चलता है कि हमारा जो ब्रांड है वो कैसा काम कर रहा है। ब्रांड ऑडिट का मतलब क्या होता है। ऑडिटिंग की एक बुक भी आती है 5th सेम के अंदर, बीकॉम के अंदर। ऑडिट का मतलब क्या होता है। ऑडिटिंग हर एक कंपनी करवाती है। कई कंपनियां 2-3 साल के अंदर एक बार करवाती हैं, कई कंपनी हर एक साल करवाती है। जब हम अपने ब्रांड की ऑडिटिंग करवाते हैं, ब्रांड ऑडिट करवाते हैं, तो उसका मतलब क्या होगा कि कितना, मतलब जो भी हमारी सेल हुई है, जितनी भी हमने सेल की है, उसकी सब हर एक चीज़ की, प्रॉफिट की, हर चीज़ की ऑडिट करके हम एक ऑडिटर अपॉइंट किया जाता है। वो ऑडिट करता है हर चीज़ को। ऑडिट करने के बाद हमें पता लगता है कि हमारा ब्रांड इंक्रीज़ हो रहा है, ब्रांड नेम इंक्रीज़ हो रहा है ब्रांड इक्विटी इंक्रीज़ हो रही है या डिक्रीज़ हो रही है, उससे हमें पता चल जाता है। और ये रिजल्ट होता है बिल्कुल ब्रांड ऑडिट के अंदर। जो ब्रांड ऑडिट, क्योंकि वो ब्रांड ऑडिट वाला जो बंदा होता है वो बाहर से आता है, कंपनी के अंदर नहीं होता है वो। उससे जो है हमारे जो शेयर होल्डर हैं वो भी मतलब अपने आप को सेफ फील करते हैं, क्योंकि अगर आप उनको पता चलेगा कि हमारा ब्रांड है, उसकी इक्विटी बहुत अच्छी चल रही है, ब्रांड नेम हमारा बहुत अच्छा चल रहा है, तो फिर वो भी सेफ रहेंगे कि हमने जो शेयर लगा रखे हैं वो हमारे सेफ हैं। तो उससे हम आराम अच्छे से पता चल जाता है कि ऑडिट करवाने के बाद कि हमारा ब्रांड कितना इंक्रीज़ हो रहा है, ब्रांड नेम, या कितना डिक्रीज़ हो रहा है। मैं ब्रांड मैनेजमेंट के नोट्स के अंदर पहले के जो भी टॉपिक्स हैं, कैन ब्रांड इक्विटी इंक्रीज प्रॉफिट, यहाँ तक के टॉपिक मैंने आज कवर करवा दिए हैं। और अब नेक्स्ट वीडियो में मैं करवाऊंगी ब्रांड रिपोजिशनिंग एंड ब्रांड पोजिशनिंग। अगर आपने मेरी पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप जाके पहले देख सकते हैं। इसके बाद हमारी ये यूनिट फर्स्ट ब्रांड मैनेजमेंट की कंप्लीट हो जाएगी, फिर हम यूनिट सेकंड स्टार्ट करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और हाँ, ये जो मेरे नोट्स हैं ये मेरे हैंडमेड नोट्स हैं, क्योंकि ब्रांड मैनेजमेंट की बुक मार्केट के अंदर अवेलेबल नहीं होती है, इसलिए मैंने सोचा कि बच्चों को ब्रांड मैनेजमेंट के नोट्स अवेलेबल करवाएं।
और भी अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट की बुक मार्केट के अंदर अवेलेबल नहीं होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कॉमर्स से रिलेटेड, तो मैं आपको उसके नोट्स अवेलेबल करवाऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।